नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पाकुड़ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पूरा सिस्टम जैसे तैसे खाट पर पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे लिट्टीपाड़ा के बड़ा कुड़िया गांव की है, जहां डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग अब भी बीमार हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक डायरिया से मौत की पुष्टि नहीं की है। गांव में डायरिया के फैलने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों का कैसे इलाज किया जा रहा है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि कई दिनों से लोग नदी नाले का पानी पीकर गुजारा कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग डायरिया की चपेट में आ गए। तो 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मरीज को एक खाट के जरिए, और खाट भी नहीं कहेंगे इसे, एक बांस के जरिए ले जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में देखेंगे आप, खाट पर लोग लेटे हुए हैं, बांस के सहारे उनको बोतलें चढ़ाई जा रही हैं, यानी पानी चढ़ाया जा रहा है, जिसे देसी भाषा में कहें हम कि पानी चढ़ाया जा रहा है। 2 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मैं अपनी टीम को हमारे एमओआईसी के द्वारा जो निर्देशित किया था कि भैया आप अपनी टीम भेजो। उन्होंने डॉक्टर आनंद मितेश मित्तल और साथ में बहुत सारी एएनएम और कुछ कर्मचारियों 10 लोगों की टीम बना करके उस गांव में भेजा। वो लोग बाकायदा वहां पर जो भी 16 पेशेंट थे उसका इलाज किया, और उसके दरमियान लगभग 15 पेशेंट ठीक हो चुके थे। एक पेशेंट जो थोड़ा सा गड़बड़ था उसको सदर अस्पताल सोनाजुरी रेफर कर दिया गया। डायरिया से संबंधित उस समय तक दिन भर में कोई भी और पेशेंट नहीं था। छोटा मोटा अगर कोई केस होगा तो हमारी टीम भी आज भी मौजूद है। और नंदकिशोर मंडल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नंदकिशोर, जो तस्वीरें इस समय नजर आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, लेकिन फिलहाल जिन लोगों को डायरिया हुआ है उनका जो इलाज चल रहा है उसके बाद क्या अपडेट है, कितने लोग ठीक हो पाए हैं? देखिए जी, बिल्कुल ये बात तो हैरान करने वाली है, लेकिन फिलहाल जो जितने भी डायरिया से पीड़ित है सभी फिलहाल स्वस्थ है। लेकिन बात जो आ रही है सामने कि लगातार जो है लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप फैलते जा रहा है। इससे पहले भी वहां पर जो है डायरिया का प्रकोप देखा गया था, और इस बार जो है एक गांव में लगभग 16 से अधिक लोग जो है डायरिया से पीड़ित हुए हैं, जिसमें से ग्रामीणों का आरोप है कि डायरिया के वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस मामले पे जो है सीएस जो है हमारे पाकुड़ सिविल सर्जन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनका जो है डायरिया से मौत नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यह इलाका जो है पूरे पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर जो है गाड़ियों की पहुंचने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से वहाँ के लोग जो है पैदल उसको खटिया भी नहीं कहेंगे, उस पर जो है जो साड़ी रहता है उस साड़ी को खटिया में बांध के वहाँ के जो पीड़ित मरीज है उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं। जी, क्या इस पूरे इलाके में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है? और दूसरी बात यह कि स्वास्थ्य विभाग को पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर पानी की किल्लत है? क्या यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इन समस्याओं के बारे में नहीं बताया गया था? देखिए, ये पहली मामला नहीं है, ये डायरिया से पीड़ित जो है ये पहली मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और ये जो है लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और वाकई में ये प्रशासन की जो है ये उनको पूरी तरह से इस चीज का जानकारी है। जी, प्रशासन को जानकारी है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आधुनिक भारत की तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि भारत बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 70 का भारत देख रहे हैं, 80 का भारत देख रहे हैं। जी बिल्कुल, सिस्टम में तो कहीं ना कहीं ये एक हैरान करने वाली तस्वीर है, लेकिन अब जो है अब सिस्टम ही ऐसा है, इसको कहा नहीं जा सकता है कि कब तक इस सिस्टम में सुधार आ सकेगा। जनप्रतिनिधि से आपने बात करने की कोशिश की हो, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे हालात पर? जी, जनप्रतिनिधि से भी बात हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि का भी कहना है कि हमारे हाथ पर कुछ नहीं है। अब जो है प्रशासन इस पर प्रशासन को गंभीरता इस पर लेना चाहिए। जी नंदकिशोर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार इन तस्वीरों को और देखिए किस तरह से चारपाई पे लोग लेटे हुए। ये कोई अस्पताल नहीं है, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें नहीं है, ये कोई गांव के बाहर किसी खाली स्थान पर चारपाई लगाकर, वहां पर बड़े बड़े बल्ले लगाकर, जिसे हम देहात की भाषा में या कहें कि देसी भाषा में बल्ली लगाकर उनसे पानी चढ़ाया जा रहा है, बोतलें चढ़ाई जा रही हैं, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और कई सवाल भी पूछती हैं। जो झारखंड के लिए अपना जिंदगी
नुछार कर दिया है। उस सज्जन के पीछे में जासूसी है। छी 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 छी। जय झारखंड, जय श्री राम। और अब बात बीजेपी के चंपाई की। बीजेपी में शामिल होते ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का एक्स प्रोफाइल बदल गया। उनके नए एक्स प्रोफाइल में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल फूल नजर आ रहा है। इसमें उन्होंने खुद को पूर्व मुख्यमंत्री बताया है। इसके साथ ही उनके प्रोफाइल का रंग भगवा हो गया है। इससे पहले उनका एक्स प्रोफाइल हरे रंग में रंगा हुआ था, पर जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उनके एक्स प्रोफाइल का रंग भी बदल गया है। दो तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है, जब जैसे ही बीजेपी का दामन थामते हैं चंपाई सोरेन, उसके बाद किस तरह से उनका प्रोफाइल, एक्स प्रोफाइल जो है वो भगवा हो जाता है। पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। और आज से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी। जब जेएमएम में थे चंपाई सोरेन, तो उनका जो एक्स प्रोफाइल था वो किस तरह से दिखता था, वो आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। और रांची में हुए मिलन समारोह में चंपाई सोरेन विधिवत बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हम जैसा व्यक्ति के ऊपर जासूसी लगा दिया, कितना शर्म की बात है। जो झारखंड के लिए अपना जिंदगी नुछार कर दिया है, उस सज्जन के पीछे में जासूसी है। छी 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 छी। बीजेपी में शामिल होते ही जेएमएम पर कुछ इस अंदाज में हमलावर हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। दुर्वा के गोल चक्कर ग्राउंड में मिलन समारोह हुआ। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज नेताओं ने चंपाई सोरेन का पार्टी में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बीजेपी में आते ही उनके तेवर बदले नजर आए। जो यहाँ आदिवासी का अस्मिता की बात है, यहाँ का मूलवासी का अस्मिता का बात है, हम इसीलिए हम चुना। यदि आज का समय में यदि हम संताल परगना सिद्धू का धरती को यदि बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही हम बचा पाएंगे। जेएमएम से सियासी सफर शुरू करने वाले चंपाई सोरेन पार्टी के साथ साथ गठबंधन सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री तक रहे, पर करीब 5 दशक बाद पार्टी से अलग हुए तो उनका दर्द सबके सामने झलक पड़ा। हम उस खून का बूंद है, यदि हम सही हम उन खून का बूंद है, तो संताल परगना भारतीय जनता पार्टी में रह के हम घूसपटिया को रोक के दिखा देंगे और संताल परगना का आदिवासी को बचाएंगे। झारखंड में हम किसी भी कीमत पर आदिवासी के ऊपर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेएमएम में हुए अपमान पर तो चंपाई सोरेन बरसे ही पूर्व सहयोगी कांग्रेस पर आदिवासियों पर गोली चलवाने का आरोप भी लगा दिया। कोल्हान में जो गोली कांड हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी है गोली चलाया है। कहां पर चलाया है? हॉस्पिटल रेड क्रॉस के अंदर में गोली चला के 8 से 10 आदमी को आज वहां पर शहीद करा दिया है। इसीलिए हम सोचा, आज झारखंड आंदोलन में बड़ा लंबा समय था मेरा। हर समय कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी पर गोली चलाया है। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीट है, पर यहाँ बीजेपी के हाथ खाली है। जबकि चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। वो 2005 के बाद से यहाँ से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उन्हें बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता है, पर चंपाई सोरेन के हटने से जेएमएम को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पूरे कोल्हान में जेएमएम कमजोर पड़ सकती है।
चंपाई सोरेन को बीजेपी में लाने के पीछे ये बड़ा कारण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास हमने बड़ा दिल खोल के हम आया है और इस जगह में हम झारखंड को किस तरह से विकास होगा, मेरा विश्वास है। देश का प्रधानमंत्री के पास मेरा विश्वास है, गृह मंत्री अमित शाह के हमने उसमें आस्था है मेरा कि इस दल में रह के हम नया झारखंड को बनाने में सफल होंगे। हम जय झारखंड, जय श्री राम। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन को अपने पाले में करके बीजेपी ने जेएमएम को बड़ा झटका दिया है। इससे आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में और गर्माहट आने की आशंका जताई जा रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो झारखंड के कोल्हान टाइगर ने अपना 5 दशक पुराना घर छोड़ दिया है। वे बीजेपी के नए घर में आ गए हैं और जिस तरह से बीजेपी में चंपाई सोरेन का ग्रैंड वेलकम किया गया, इसको पार्टी की ओर से चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक एक कर मंच पर मौजूद सभी दिग्गजों ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। चंपाई नहीं है, ये आंधी है जो जनता की सेवा के लिए तो गांधी है, लेकिन सुन ले अपमान करने वालों, जिस चंपाई सोरेन ने बागवान की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, उन्हीं को अपमानित किया। एक परिवार की पार्टी ने, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका नहीं रहा, अब तो पति और पत्नी की पार्टी बन गई है, जहां कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। हेमंत सोरेन जी और आईजी प्रभात कुमार जी, आप लोगों ने मिलके जो चंपाई सोरेन जी का पीछे जो जासूस लगाया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, हम पूरा हिसाब इसका लेके रहूंगा, ये मैं आपको आज वादा करना चाहूंगा। हेमंत सोरेन की सरकार में पूछ तो किसकी है? जो दलालों की पूछ है, बिचौलियों की पूछ है, भ्रष्ट अफसरों की पूछ है। और वो दलाल, वो बिचौलिया, वो भ्रष्ट अफसर आज भी होटवार जेल में लोग बंद है। मानो सरकार को वही लोग चला रहे हैं। लगता है कि हेमंत सोरेन तो एक मुखौटा बन करके रह गया है, अगर हम कहे तो, या लुटेरों के एक सरगना बन करके रह गया है। उस घर से हमको भी निकलना पड़ा, यही अपमान हमने 14 साल तक सहा। 14 साल के बाद अब नहीं सहा जाएगा, इसके बाद हमने घर छोड़ा। एक एक करके पार्टी के बड़े लीडर टूट रहे हैं, आगे और भी लाइन पर है, और सब अभी चुप नहीं रहने वाले, सब अपना दिल का भड़ास निकालेंगे और उस पार्टी को अलविदा कहेंगे। और चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जमशेदपुर से 3 बार के सांसद विद्युत वरण महतो ने भी स्वागत किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि चंपाई सोरेन उनके पुराने साथी हैं और बीजेपी का चरित्र ऐसा है, जो भी इस परिवार में आता है, परिवार उसे स्वीकार कर लेता है। चंपाई सोरेन के आने से कोल्हान में बीजेपी सभी 14 सीट पर जीतेगी। जिस तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में विधायक है चंपाई दा आए हैं, इसलिए अब बहुत सारे लोग अभी लिस्टेड है, आने के लिए होड़ है। तो अब की बार पूरा उसका जो है पिछले बार का विपरीत रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं 14 के 14 सीट आज भारतीय जनता पार्टी जीते और एक बेहतर सरकार बन के लोगों की सेवा करें। जैसे हम भी लगभग 34 साल जेएमएम में रहने के बाद आए, तो बीजेपी का एक चरित्र रहा कि जो भी नेता आते हैं वो परिवार के सदस्य बन जाता है। चंपाई दा भी उसी तरह हिलजुल मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई नेता का दिक्कत होगा ना कोई कार्यकर्ता कर, क्योंकि हर समय लोगों के बीच में रहते, तो मेरा नहीं लगता किसी तरह कोई कठिनाई। इधर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी में काफी खुशी का माहौल है। बीजेपी पर दूसरी पार्टियों को तोड़ने के आरोप पर उन्होंने कहा, बीजेपी तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास करती है। विधानसभा में जब चुनाव होंगे तो अगली सरकार
कमल फूल की सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए उनके आने से पार्टी मजबूत होगा और सरकार बनाने में हमको ज्यादा सुविधा प्राप्त होगी। बीजेपी के हो चुके चंपाई सोरेन को लेकर कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि पूर्व सीएम के आने से बीजेपी को काफी फायदा होगा। कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। ये आने के बाद भाजपा में मजबूती तो होगी ही, और सबसे पहले है क्या कि आदिवासी समाज में बहुत अच्छा मतलब मैसेज गया, और आने वाला समय में आदिवासी समझ रहे हैं कि जेएमएम जो है आदिवासी के हितैषी नहीं है, आदिवासी को हमेशा लूटा किया करते हैं, और इसका प्रमाण है चंपाई सोरेन जी के साथ जो किए। यह तो जेएमएम में पुराने लोग को अपमानित ही किया जा रहा है, और जेएमएम के कई नेता और लाइन में लगे हुए हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवाद पार्टी है, यहाँ की आदिवासी के हित के बारे सोचती है। हेमंत सोरेन आदिवासी का नेता कहते हैं, लेकिन उनके रीजन में आदिवासी का शोषण हो रहा है, वो एक दूसरी जाति को प्रश्रय दे रहे हैं। असर होगा चंपाई सोरेन, एकदम चंपाई सोरेन को असर होगा। और जो झारखंड के लिए अपना जिंदगी न्योछावर कर दिया है, उस सज्जन के पीछे में जासूसी है। छी 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 छी। जय झारखंड, जय श्री राम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का अभियान तेज हो चुका है। जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खूंटी में संवाद कार्यक्रम में खुद पार्टी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और बड़े नेता शामिल हुए और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच जाने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर कई टिप्स भी दिए गए। चुनाव में सफलता का यह मेरुदंड का जैसा काम करेगा, सफलता का यह अमोघ अस्त्र होगा। गठबंधन धर्म का हम लोग पालन करेंगे, उसको निभाना है, मजबूती के साथ निभाना है। शीर्ष चयन के लिए आपस में बातें होगी, जहां हमारे कैंडिडेट मौजूद होंगे हम लोग लड़ेंगे, जहां उनके कैंडिडेट होंगे वे लड़ेंगे। झारखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। अमृतलाल मीणा होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को उनके मूल कैडर बिहार में वापस भेज दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे अमृतलाल मीणा, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतलाल मीणा होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव। केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को उनके मूल कैडर बिहार में वापस भेज दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे अमृतलाल मीणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मूल कैडर बिहार में वापस आ गए हैं अमृतलाल मीणा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे मीणा, लेकिन अब उन्हें बिहार वापस भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ, जिसमें सांसद जोबा मांझी ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। कई शिकायतकर्ताओं के आवेदन भी स्वीकार किए गए। सांसद जोबा मांझी ने कहा है कि लोगों को तेजी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब 2021 से नवंबर माह से उन्होंने पुनः उस कार्य को गति देने के लिए 2021 में आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम पंचायत तक ले गया और उस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सी ऐसी जरूरत है उसको संग्रह करने का कोशिश किया। और सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। 20 लाख फिरौती के लिए अगवा किया गया था। अपहरण और हत्याकांड में शामिल 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहचान खोलने के डर से हत्या की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 लाख की फिरौती के लिए अगवा किया गया था। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सरायकेला से, पहचान खोलने के डर से हत्या की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 की कल गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इनके द्वारा उसका अपहरण करके कोवाली थाना अंतर्गत हरिनाम मंदिर
इसको ले जाने की योजना थी और वहाँ से 20 लाख रुपया फिरौती के रूप में इसके परिवारजनों से मांगने की बात इन लोगों के द्वारा बताई गई है। चूँकि लेकिन घटना के क्रम में ही जब इसको ले जाया जा रहा था तो जो अपराध व्यक्ति था, तो अपराध व्यक्ति द्वारा अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई। तो इन अपनी पहचान उजागर के भय से इन्होंने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसको वहाँ फेंक दिया। और गढ़वा में बूढ़ा पहाड़ के पास तुरेर गांव में सीआरपीएफ जवानों को बड़ी सफलता हाथ मिली है। भाकपा माओवादी द्वारा प्लांट किए गए 3 किलो के एक आईईडी बम को बरामद कर लिया गया। सुरक्षा बलों ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया था। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जब बम को डिफ्यूज किया गया उस समय धमाका कितना भयानक था, कितना डरावना था, वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।